वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। जुडिशल कमीशन के एक इजलास में सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला भी जेर गौर आएगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए 13 नामों पर भी गौर किया जाएगा, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम भी जेर गौर आएंगे। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखियल जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। इजलास में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, मेंबर पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब खातून, मेंबर रोशन खुर्शीद, अपोजिशन से सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गोहर अली खान शरीक होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब और राजा बिशारत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, राजा बिशारत, अहमद चट्टा को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पेश किया, जबकि एटीसी के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात पर समाअत की। पीटीआई की जानिब से बाबर ऐवान समेत दीगर वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। बाद अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत, राजा माजिद, अहमद चट्टा और मलिक अजीम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े, आपको खबर दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद से मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मज़ाहरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। फोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत की। फोरम ने शहरी जबकि कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती, अखलाकी हमायत का एआदा भी किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती गाजा में जारी मुजालम की पुरजोर मजम्मत की। शुरा ने गाजा में जारी फौजी जारहियत के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी इकदाम की भी हमायत की। कॉन्फ्रेंस के शुरा को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनासुर में मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने रवायती गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है। नासिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के 8 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जबकि सरार वगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हो गया। इसी दौरान फोर्सेस ने खवारिज के सरगना खान मोहम्मद उर्फ खुरे समेत 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि 2 को गिरफ्तार भी कर लिया। हिलाक दहशतगर्द खान मोहम्मद सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। खान मोहम्मद सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की, जहां पर फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 6 खवारिज दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया गया। नाज़िर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई।
ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,09,380 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,08,238 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के साथ तमाम मामला तय पा गए हैं। आईएसपी जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। 3 साल तक पाकिस्तान भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के देरपा हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश किया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों मुमालिक एक दूसरे के मुल्क में कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। फार्मूले में कहा गया था कि भारत दुबई में मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। ताहम इसी हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया था। आगे बढ़े आपको खबर दें, शेखुपुरा में पंजाब असेंबली की नशिस्त पीपी 139 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। पीपी 139 शेखुपुरा 4 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं उसके मुताबिक नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली राना अफजार हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी और पीपी 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन के लिए हल्के में 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ज़िमनी इलेक्शन में 8 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर को ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि नून लीग की उम्मीदवार की वाज़ेह बढ़तरी अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है और अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया।